नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का मुद्दा है धर्मांतरण। बीमारी है तो क्या है इसका इलाज। लेकिन आज ये मुद्दा उठाने का मकसद क्या है? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जिसमें 28 तारीख को, यानी कि कुछ दिन पहले ही, तकरीबन 10 दिन पहले, ये जब मामला छपरा से उड़ता हुआ हम तक पहुंचा खबर के रूप में, तब इसे हमने व्यापक तौर पर सामने रखा। आज क्यों याद आ गई और आज इस पर, इस बीमारी अगर हम इसे कह रहे हैं और इसके इलाज को ढूंढने हम निकले हैं, तो इसके पीछे कौन से कारण हैं, क्यों हमें निकलना पड़ा? तो ये बताने से पहले कि हम इस बीमारी और उसके इलाज के प्रति हमारी जो एक सिंपैथी है, जो संवेदना है, वो क्यों जाग गई है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और उस रिपोर्ट को आप देखिए, उसमें पुरानी वाली भी तस्वीर होगी। और सबसे बड़ी बात कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही सवाल हमारे पत्रकार ने पूछ दिया, तो उन्होंने जवाब भी दिया है, बढ़िया जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है, बिहार में सब ठीक है। छपरा में सरेआम प्रार्थना सभा, साजिश वाले पर्चे से धर्मांतरण का खेल, धर्मांतरण के लिए पैसे का प्रलोभन। पैसा ना भी देवे के, बाकी पैसा वो तो मिली में रहबा लोग तो जुड़ा लोगने में। अब जरा प्रार्थना सभा की इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरें 28 मई की हैं, जब सारण के फकुली पंचायत के जटुली गांव में ऐसी ही प्रार्थना सभा के जरिए दलितों को फरमाया जा रहा था। इस प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी। गांव वालों का आरोप है कि ईसाई मिशनरीज के लोगों ने पहले वीडियो फिल्म दिखाई, फिर पर्चा और कैलेंडर बांटकर दलित समुदाय के लोगों को लुभाने की कोशिश हुई। न्यूज 18 ने जब जटुली गांव में जाकर पड़ताल की थी, तो ईंट बालू गिट्टी से साजिश का पूरा प्लान नजर आया था। यहाँ पे देखिए जिस ढंग से निर्माण कार्य चल रहे हैं, यहाँ पे ईंट गिट्टी बालू तमाम छड़ चीजें जो हैं वो यहाँ पे निर्माण के लिए लाया गया है और यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत जो है यहाँ पे की गई है भूमि पूजन करके। लेकिन जब सीएम नीतीश कुमार से छपरा में धर्मांतरण पर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार में सब शांति शांति है। और शुरू से जान लीजिए कि इस तरह का कोई खास डिस्प्यूट नहीं। हम लोग तो बिहार में बहुत शांति, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो सब चीज में आज नहीं। आप अच्छी तरह जान लीजिए कि जब से हम लोग को मौका मिला है बिहार में, हम लोगों ने ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से किया है। यहाँ ये सब कोई समस्या CNN न्यूज 18 ने इन्वेस्टिगेशन किया है, पाया गया है कि कन्वर्जन अटेम्प्ट हो रहा है छपरा में। क्या पाया गया है वो अलग चीज होगा, लेकिन बिहार में इस तरह का आपस का किसी खास कोई विवाद नहीं। सब लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं और यहाँ सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जाता है। और आप जानते ही न हैं कि दंगा फंगा बिल्कुल नहीं के बराबर खत्म कर दिया हम लोगों ने। सब तरह से पूरा का पूरा अलर्टनेस रहता है, इसलिए बिहार में सब कोई समस्या नहीं। अब सवाल है कि कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई विवाद नहीं, तो ये ईंट बालू सीमेंट से कैसी इमारत खड़ा करने की प्लानिंग थी? धर्मांतरण बीमारी है तो उसका इलाज क्या है? पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री को जो कहना था उन्होंने कह दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन जरूरी थे, इसलिए हम हर एक पार्टी के पास गए और जरूरी भी था कि उनके रिएक्शन को आप तक दिखाएं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बहुत सारे स्टेट धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया है। बिहार बिना कानून का भी धर्मांतरण पर रोक लगाए वो और अच्छी बात है। नहीं तो धर्मांतरण पर रोक तो लगना ही चाहिए शांति बनाए रखने के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सब जानकर भी अनजान बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर के इन्हें सरकार चलानी है, इसलिए कह रहे हैं सब शांति शांति है, कुछ नहीं दिख रहा है। शांति नहीं है, बिहार में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। देखिए, भारतीय संविधान ने हर बालिग नागरिक को धर्म चुनने का अधिकार दिया है। ये बिल्कुल कानूनी अधिकार है।
गलत ये है कि किसी को गुमराह करके, झूठ बोल के, कुछ चमत्कार की बातें करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जाए कम पढ़े लिखे लोगों का, तो ये गलत है। तो जब ये गलत है तो कई तरह के सवाल हैं और सवाल को लेकर हम आएंगे और ट्विटर पोल भी हमारा उसका जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं। जो लोग सोशल मीडिया साइट पर इस वक्त इस डिबेट को देख पा रहे हैं, आप इस डिबेट में हैं आप, और इस डिबेट में जब आप शामिल हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। उन सवालों को लेकर हम सरकार तक पहुंचेंगे। बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया और हमने मान लिया। हमारी रिपोर्ट क्या झूठी है, और या फिर छपरा में जो घटना घटी, एक ही घटना की अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, वहां जो घटना हो रही थी, वहां जो बालू और गिट्टी ईंट गिराए गए थे, भूमि पूजन हो रहा था, कैलेंडर बांटे गए थे, डायरी बांटी गई थी, वो क्या था? जो लोग पहुंचे थे वहां पर, जिन्हें कहा जा रहा कि ये मिशनरीज की फौज है, आंध्र प्रदेश के 2 लोग जमीन खरीद लेते हैं और वहां पर चर्च बनाने की कवायद शुरू कर देते हैं। और यकीन मानिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहां पर हमारा जो सूचना तंत्र है, हमारा तंत्र काफी मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लगभग वहां के जो लोग हैं उनका कहना है कि 2 साल पहले से यह प्रयास किया जा रहा था। धर्मांतरण बीमारी है तो क्या है इलाज, यही पूछने निकले हैं। जितनी महिलाएं यहां पर बैठे हैं सभी लोग कह रही थी, ये वो देखिए कैलेंडर है जिसमें प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, ये डायरी दी गई, इसे भी पढ़िएगा, चित्र के साथ है, और ये वो जमीन है, ये वो एरिया है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई खास डिस्प्यूट नहीं है, तंत्र पूरा मजबूत है, बहुत शांति है, बढ़िया है। बिहार में अगर शांति रहे तो क्या दिक्कत, लेकिन जब खबरें हम तक पहुंचेंगी और 1-2 कौन कहे, चलिए उसकी लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मेहमानों का परिचय कराना चाहेंगे। शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, असफर शमसी जी प्रवक्ता बीजेपी से, चंद्र प्रकाश जी प्रवक्ता कांग्रेस से, और अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद होंगे और इनसे बातचीत होगी। लेकिन जरा देखिए, वो लिस्ट देखिए, लंबी फहरिस्त है। और आप 2021 के डेटा को ही देख लें, तारीख वाइज देख लें, तो आपको पता चलेगा कि एक बार नहीं, कई बार, कई जिलों में एक साथ ये ग्रुप काम करता है, एक नेक्सस है, एक रैकेट है जो लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है। और आप कहिएगा कि किसी का कॉलर पकड़कर हम ले चलें और कहेंगे कि तुम हिंदू हो जी, चलो तुमको ईसाई बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सेंधमारी की जाती है। अब देखिए धर्मांतरण कैसे जारी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2021 का एक एक डेटा हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से गया से लेकर तमाम जगहों पर धर्मांतरण का खेल जारी रहा। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और गिरफ्तार कैसे किए गए हैं, ये प्रशासन के लोग जाकर, या फिर उनका सूचना तंत्र इतना विकसित नहीं था कि वो जाकर पकड़ लेंगे। ग्रामीणों ने विरोध किया कि भाई 50 परिवार यहां से हो गए, 10,000 लोग यहां से हो गए। अब वो लोग, महिलाओं ने सिंदूर लगाना छोड़ दिया। किन्हें टारगेट किया जा रहा है, यह भी समझने की जरूरत है। और 1-2 बार नहीं, इस मुद्दे को कई बार लेकर हम इस डिबेट में शामिल हुए, ताकि अपनी तरफ से जो सरकार को हम जगा पाए, हम जगाएंगे। हालांकि जो खबर मुख्यमंत्री जी को दी जा रही है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तो इस रिपोर्ट को जो हमने अभी आपको दिखाया, यह जरूरी भी है। हालांकि आज की चर्चा इस बीमारी को लेकर है, उसके इलाज को लेकर है। तो ये बीमारी फैला कौन रहा है और किसके शहर से बीमारी फैल रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में क्या सरकार को पता है। सबसे पहले अब शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज जेडीयू को हमने खबर किया था, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नहीं आए हैं। यह क्लियर कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। यह मुद्दा ही ऐसा है, यह मुद्दा ही ऐसा कि मुख्यमंत्री ने अगर एक लकीर खींच दी तो उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कौन बोलेगा? बात यह है कि अगर यह मुद्दा है, तस्वीरें आई हैं, खबर बनी है और वो हमारे स्क्रीन पर है, तो बड़ी बात है। इतना ही हमारे लिए काफी है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता असफर शमसी साहब हैं। असफर शमसी साहब, मुख्यमंत्री ने तो कह दिया, अपनी बाइट दे दी, अपना बयान दे दिया, इस बीमारी के बारे में क्या आप तक कोई खबर है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी धर्म को परिवर्तन करता है तो ये एक अलग इशू है, लेकिन सुनियोजित ढंग से और बाकायदा उसको प्रलोभन दे करके अगर उसका धर्मांतरण कराया जाता है तो ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, चाहे वो मिशनरी हो या और धर्म के लोग हों। अगर वो
जबरन किसी को धर्मांतरण कराते हैं या पैसा का लोभ दे करके कराते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जो है गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से जो अगर करते हैं तो वो अलग विषय है। अब है कि बिहार के क्या हालात हैं। तो बिहार के जो हालात हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हो सकता है कि जो मिशनरी ने उनको कहा है या जिस सोर्स से उनको पता चला है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक सुनियोजित ढंग से एक गैंग काम कर रहा है, और वो गैंग जो है खास करके प्रलोभन दे करके जो दलित तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं और दलित हैं, उनको पैसे का लालच दे करके, उनको जमीनों का लालच दे करके वो ये करवा रहे हैं, वो कतई ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे इसमें है कि अगर कोई अपनी मर्जी से, संविधान में है कि अगर उसको लगता है कि वो अपनी मर्जी से किसी धर्म को छोड़ दे, दूसरे धर्म को ले ले, ये तो बात हो एक गई, अलग ये तो विषय है। इंसान के लिए इशारा काफी है ना। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है उसमें तो ये है, ठीक है आप ये कह रहे हैं, ये जरूर है असफर शमशी साहब की आप समाचार पत्रों को देखते हैं, टीवी देखते हैं, डिबेट देखते हैं, ऐसी खबरों को देखते हैं। ये बनाई हुई खबरें तो नहीं है ना, ये बनाई हुई खबरें नहीं है जिसे हमने बना दिया, 10 लोग ले गए, 10 महिलाओं को ले गए, वैसी बस्ती क्रिएट कर दी, जमीन पर गिट्टी बालू हमने अपने पैसे से गिरवा दिए और उसके बाद कहा कि यहां धर्मांतरण हो रहा। तो वहां के लोग बोल रहे हैं, वहां के लोग बोल रहे हैं कि पैसे देकर जबरन हमसे कहा गया कि बेटियों की शादी करवाएंगे। तो इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है? तो क्या आप मानते हैं, आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री तक जो जानकारियां पहुंचाई गई या जो पहुंचाई जा रही है और इसके पीछे जिस तंत्र की बात वो कर रहे हैं वो बेमानी है? नहीं, स्कैटर्ड जानकारी भी पहुंचती है, ये बात सही है कि स्कैटर्ड जानकारी भी पहुंचती है। लेकिन जब आपने अपने चैनल से इन सारी चीज़ों को खले सुरेआम दिखाया है कि किस तरह से मिशनरी साजिश कर करके धर्मांतरण करा रही है, तो उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कहा है कि बिहार में शांति है, बिहार में कुछ ऐसा नहीं है या इस तरह का हो हल्ला नहीं है। अब रहा ये कि जहां तक उन तक मैसेज आया है, डिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मैं ये मान सकता हूं, इसलिए मैं आपकी भी बात आप तो मान रहे हैं ना कि बिहार में धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है, आप तो मान रहे, बीजेपी मान रही है ना। भाई सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो कह ही रहा हूं कि एक सुनियोजित साजिश के तहत, चाहे वो जो भी हालात हों, उनको खुसला करके, उनको पैसे दे करके, उनको लालच दे करके, शक्ति यादव जी, बीजेपी मान रही है कि हो तो रहा है, अंडर करंट तो है, कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन जिस तंत्र, विकसित तंत्र की बात की जाती है वो यहां पर डैमेज लगता है। एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान, एक तरफ बीजेपी की पार्टी लाइन, और सामने है ये बीमारी। देखिए, आपके पूरे डिबेट को मैं प्लांटेड बिल स्क्रिप्ट स्टोरी में नहीं कह सकता, ये कह करके खारिज भी नहीं कर सकता। विवेक जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर में सबको अधिकार है कि वो कौन से धर्म को स्वीकार करेगा। रहा सवाल हम चर्च बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, यह कहीं पर किसी को रोक टोक नहीं है। पर एक बात, जब कोई जबरन अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो अपराध की श्रेणी में ये आता है। इसके लिए आपके थाने हैं, आपने सूचना क्यों नहीं दिया? जिस छपरे की बात कर रहे हैं, छपरा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जब वहाँ बन रहा था तो क्या कर रहे थे? आपका जब रिपोर्टर गया उस समय आपके जिला के स्ट्रिंगर रिपोर्टर क्या कर रहे थे? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों से अलग इतर हट करके मैं एक बात कह सकता हूँ कि बिहार है, बिहार में धार्मिक उन्माद सही नहीं जाती है, बिहार में धार्मिक उन्माद का असर बहुत हद तक नहीं जा पाता है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने का धर्म गुरुओं को छूट है, लेकिन वह स्वायत्तता प्राप्त है हम जैसे लोग रहने वाले इस देश में नागरिकों को कि हम किस धर्म को माने या किस धर्म को स्वीकारें या नकारें। लेकिन जबरन अगर कोई करता है तो मैं इसे मानता हूं कि अपराध की श्रेणी में आता है। तो क्या कोई व्यक्ति जो कह रहा है कि प्रलोभन दी गई, पैसे दिया गया, इस संदर्भ में किसी ने थाने में सूचना दिया, या उस गांव के होशमंद लोगों ने, या जो तथाकथित अपने आप को छद्म राष्ट्रवाद से या छद्म धर्म के सबसे बड़े पैरोकार समझते हैं, उन लोगों ने इस पर कोई FIR दर्ज करवाई? नहीं तो मीडिया अगर इसको जाकर करके देखा है, बनाने मात्र से गिट्टी गिरा देना, छड़ गिरा देना, महल बना लेना, गुरुद्वारे बना लेना, आप तो खरीद के बना सकते हैं, ये तो स्वच्छता प्राप्त है आपको, कहीं भी हम खरीद के बना सकते हैं अपने धर्म का। लेकिन यह हमको ये परदत्त नहीं है, हमारे अधिकार सवाल के है अंदर शक्ति नहीं यादव आता जी है कि इसके पीछे जो एक नेक्सस काम कर रहा है, सवाल उस बात का है, हम कहीं भी जाइए,
आप किसी भी घटना देखिए का विवेक जिक्र जी, कर लीजिए। विवेक जी, 2015 से विवेक जी, 2015 से लेके देखिए, जितने विवेक डेटा जी, सब उठा लीजिए, सब में आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोशिशें एक दो दिन की मेरी नहीं बात, है। कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। विवेक जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी। सवाल वो नहीं, हमने एक लाइन में कहा कि हमारा संविधान क्या कहता है, इस देश का कानून क्या कहता है। अगर कानून कहता है कि जबरन अगर कोई थोपा जा रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं, हमें किसी प्रकार का प्रलोभन दे रहा है, तो उसके लिए कानून है, कानून का सहारा लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी पर आप यूं ही, किसी के धर्म पर आप यूं ही किसी पर हमला भी नहीं बोल सकते हैं, यह भी अधिकार किसी को नहीं है। पूरे दुनिया में हम जगहसाई हमारी हो गई, ये बात अलग है। धर्मांतरण एक सवाल ला सकते हैं, अगर कोई जबरन करता है तो इस पर एक ला सकते हैं दायरे के अंदर में, कानून के दायरे में। लेकिन जब यहाँ ईश्वर को गाली दी जा रही है इस देश के अंदर में, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी फजीयत हो जाती है, ये सारे सवालात होते हैं। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर में 3.30 अरब का जो है निर्यात करता है गौमांस इस देश का, देश सरकार का, देश की सरकार करती है, जो पहले कम था और इधर और ज्यादा बढ़ गया है। हम किसकी पैरोकार कर रहे हैं? हम तो साफ शब्द में जानते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपने धर्मों को स्वीकार करने का अधिकार जब आप जबरन धर्मांतरण करवाएंगे, मतांतरण करवाएंगे, तो सवाल तो खड़े होंगे ना, यहाँ पर कानून क्या कहता है, मैं तो कह दिया विवेक जी, सबको पता है। विवेक जी, ऑकरेंस यादव जी, सबको पता है कि क्या है संविधान, क्या है। एक सेकंड, बात है जबरन, एक सेकंड, प्लीज लेट मी कंप्लीट, जस्ट सेकंड। विवेक जी, मैंने कहा कि अगर कोई पैसे से खरीद रहा है धर्म को, कोई प्रलोभन दे रहा है, कोई हमको कहीं से प्रभावित कर रहा है, उसके लिए हमारे पास सोसाइटी है, थाने हैं केस में, सामाजिक स्तर पर, फिर कानून के स्तर पर आपने कोई रपटे दर्ज की? सवाल तो यही है कि स्थानीय थाने को नहीं पता चलता। आपने रपटे नहीं, रपटे आपने, ये रपट तो उस व्यक्ति को दर्ज करनी पड़ेगी जिस व्यक्ति पर ये जबरन धर्म कबूलने का जो है दबाव है, तो यह तो उसको करनी पड़ेगी। कितने ऐसे लोग हैं जो मन से थाने बिहार चले के अंदर में, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा सुन लीजिए आप, ये बहुत जागरूक हो चुका है देश, और मैं बताता हूँ छोटी छोटी चीजों पर लोग थाने जाते हैं। हमारी अभिव्यक्ति, हमारी स्वतंत्रता पर कोई खतरा है, हमारे अभिव्यक्ति पर कोई खतरा है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इसको यह कह नहीं सकते हैं कि बिहार में धरने से धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे जबरन धर्म परिवर्तन, लेकिन एक बात आप डिबेट करा रहे हैं तो एक बात और करनी पड़ेगी, आखिर कौन से ऐसी आन पड़ी इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में, आखिर जब छुआछूत है इस कदर बढ़ रहा है, आप समझते हैं कि निचले तबके के लोग जिनको मंदिरों में जाने से रोका जाता है, आप उसको कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं। आप इस पर एक बात करनी चाहिए लोगों को ना, आखिर हमारा कोई अगर अलग अख्तियार कर रहा है, मान लीजिए जबरन बताइए कि दिक्कत कहां है? अशफाक शमसी साहब, अगर आपको लगता है कि बीमारी बढ़ रही है, धर्मांतरण वाली बीमारी बढ़ रही है, तो आरजेडी का सवाल ठीक है यहाँ पर कि ऐसे कौन से कारक बन गए, ऐसे कौन से कारण बन गए जिसकी वजह से लोग इस तरफ नहीं रह के उस तरफ जा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये एक जांच का विषय है, बिहार के हालात बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात ये है कि जब इन्होंने, शक्ति जी ने कहा कि वो क्यों नहीं पुलिस के पास जा रहे हैं, तो वो इतने गरीब लोग हैं, जब मैं बार बार कह रहा हूं कि लोभ दे करके, पैसा दे करके, लालच दे करके यहाँ शादियां जबरन हो रही हैं, और शादियां धर्मांतरण के आधार पर हो रही हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो जब शादियों को धर्मांतरण करके, उनका नाम बदल करके दूसरे जगह आप ले जा करके और उससे शादी कर रहे हैं और उसको जबरन बोल रहे हैं इस धर्म को मानने के लिए, तो इसको आप कैसे नकार सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2 के जहां तक पुलिस को जाने की बात है, तो जब वो लालच से ही, पैसे से ही उसको लिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, जो शोषित है, दलित है, जो नहीं समझ पा रहा है, तो वो पुलिस के पास कैसे जाएगा? लेकिन बिहार के हालात बेटर हैं। फिर तो देखिए विपक्ष अगले सवाल के लिए तैयार होगा। शोषित, वंचित, लेकिन गरीब, पूरी बात सुन लीजिए। तो किया आपने फिर उन्हें बढ़ाने के लिए? पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन बिहार के कोई बहुत ऐसे हालात नहीं है, पैसे दे रहा है कि हमारे धर्म में हा हल्ला किया जाए, बिहार में मोटा मोटी सब ठीक है। फिर तो सवाल ये भी होगा ना। भाई एक सेकंड, धर्म तो अपने हिसाब से लोग ले सकते हैं, हमारे संविधान में ही है, लेकिन किसी को जबरन कराना, किसी को लालच देके कराना, ये गलत है। और मैं कह रहा हूं कि बिहार में कोई और देगा, फिर तो सवाल ये भी है, आप नहीं देंगे, आप स्कूल में उसके बच्चे का एडमिशन नहीं कराएंगे, जो कराएगा उसकी तरफ चले जाएंगे, फिर यही सवाल है। नहीं, कैसे आप जान रहे हैं कि स्कूल में बच्चे का नहीं है? दलित और महादलित के बच्चों का स्कूल में क्या है? शादी करा देंगे,
अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देंगे, जमीन दे देंगे, घर बार दे देंगे। आदमी वो गुमराह करके बोल रहे हैं। बिहार की सरकार ने जितना दलितों के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, अकलियत के लिए काम किया है पिछले 50 साल में नहीं। ठीक है, आपकी बात से एनडीए की सरकार ने जितना आपकी बात से थोड़ा सा मुझे इत्तेफाक नहीं है। चंद्र प्रकाश जी कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता है। चंद्र प्रकाश जी, ये जो धर्मांतरण बीमारी है तो इसका इलाज क्या, ये ढूंढने हम निकले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्था इसके लिए क्या दोषी है कि हम जो दे पा रहे हैं, खासकर जो टारगेटेड कम्युनिटी है, जो टारगेट किए जा रहे हैं, तो उन्हें ही खास तौर पर क्यों चुना जा रहा है मिशनरियों के द्वारा? विवेक जी, चलिए, एक अच्छी बात है कि धर्मांतरण के इशू को आपने उठाया है और कहीं ये घटना घट रही है उसको उदाहरण के रूप में, मिसाल के रूप में पेश भी किया है और मुख्यमंत्री से आपने सवाल भी किया है। तो मुख्यमंत्री ने तो जवाब दे ही दिया कि भाई ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हो रही है, बिल्कुल शांति है, अब सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जिनको धर्मांतरण कराना है वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि चीज़ को आप किस रूप में ले रहे हैं। सवाल है कि सरकार इस बात को पहले स्वीकार करेगी तब ना कि धर्मांतरण जो हो रहा है वो जबरन हो रहा है, भोले भाले लोगों को ठगा जा रहा है, पैसा दे करके कराया जा रहा है। जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके आर्थिक सामाजिक आधार को ध्यान में रख करके धर्मांतरण कराया जा रहा है। तो कोई कमी है स्कूल में, शिक्षा की कमी है, कोई और व्यवस्था की कमी है, इसी पॉइंट व्यवस्था उन तक पहुंचा करके, हाँ, नहीं वही कह रहे हैं कि उस व्यवस्था को उन तक पहुंचा करके अपने दरवाजे पर बुलाया जा रहा है कि मेरे पास आओ, इन कमियों को हम पूरा करेंगे। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग है ना, किसी का बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, किसी के बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है, किसी को 2 जून का रोटी नहीं मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो धर्म तो जो है वो तो है ही है, लेकिन धर्म का जो आधार है वो बेरोजगारी और भूखे रह करके या पिछड़े रह करके या हम गरीबी से मरते रहें, हमारा आर्थिक दोहन भजन नहीं होता रहे, उन घरों की रोशनी को अगर आप देखें, कहावत है ना, ये तो हमारे ही धर्म में सिर्फ हम दलित वंचित हमारे धर्म है ना कि भूखे भजन न होई गोपाला, और इसकी वजह को तलाशना होगा। भजन न होई गोपाला, सही कहा कि यहाँ पर तलाशना होगा हमें, इसका इलाज क्या है। अगर ये बीमारी फैलती जा रही है तो उसका इलाज क्या है। एक्सपर्ट कमेंट के लिए हमें थोड़ा सा रुकना होगा, यहाँ पर थोड़ा एक अल्प विराम लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। अरुण पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने महिला को पकड़ लिया और बिजली के खंभे से बांध दिया। देखिए कैसे महिला को जबरन पुल से बांधा गया, दूसरी महिला उस पर चिल्ला रही है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि जब तक महिला का बेटा आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। थाना अध्यक्ष ने महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार की जांच की बात कही। पुलिस कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। बाढ़ से मोबाइल दुकानदार से पिटाई का वीडियो सामने आया है। मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस गली का बताया जाता है। पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि मामला रविवार की शाम लगभग 6 बजे के आसपास का है। दुकानदार अपनी दुकान में बैठा है, तभी 4 युवक आते हैं और तेज दनादन पिटाई करना शुरू कर देते हैं। कोई जूतों से पिटाई कर रहा है तो कोई लात और घूंसों से। आरोपी युवक मारते हुए दुकानदार को धक्का भी दे रहे हैं। देखिए कैसे पहले एक युवक आकर दुकानदार से पिटाई करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो फिर अपने 3 साथियों के साथ आकर दुकानदार से मारपीट करने लगता है। दुकानदार का कॉलर पकड़कर आरोपी उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं, जिसके बाद उसे धमकाते हुए दुकान से निकाल दिया जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। कोडरमा के दूधी माटी में केमिकल लदा टैंकर पलट गया। हैरत की बात रही कि बिना केमिकल पहचाने मौके पर पहुंचे लोग केमिकल को लूटने में जुट गए। लोग गैलन और ड्रम में भर भर कर केमिकल ले जाते दिखे, जिसके बाद रांची पटना मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। जरा इन तस्वीरों को देखिए।
सड़क पर टैंकर पलट गया है और पलटे हुए टैंकर से पीले रंग का केमिकल रिस कर सड़क पर फैल गया है। जैसे ही आसपास के लोगों ने रोड पर केमिकल देखा, सभी केमिकल लूटने में जुट गए। लोग बाल्टी और ड्रम में केमिकल भर भर कर घर ले जाने लगे, जबकि ये कौन सा केमिकल है इनमें से किसी को पता नहीं है, पर बेपरवाह लोग इसे लूटते दिखे। लोगों की भीड़ के कारण सड़क पर जाम भी लग गया। वहीं घटना की सूचना पाकर कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर क्रेन के मदद से ट्रक को सड़क से किनारे कर जाम हटाया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। गौर से देखिए इस शख्स को, ये एक फरेबी प्रेमी है। इस पर आरोप है कि इसने पहले तो एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। बताया जा रहा है कि गया में 4 बच्चों के बाप ने झूठ बोलकर शादी का झांसा देकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे कॉल गर्ल बना दिया। पीड़ित युवती ने बताया कि मोहम्मद आयूब खान नाम के शख्स ने उसे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे डरा धमकाकर धंधा करवाने लगा। युवती किसी तरह उसके जाल से निकलकर शादी कर ली और अपनी नई जिंदगी जीने लगी। तभी प्रेमी उसके वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने लगा कि अगर युवती ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अश्लील वीडियो उसके पति को दिखाकर उसकी शादी तोड़वा देगा। जिसके बाद महिला ने सबक सिखाने की ठानी और आरोपी को होटल में बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। बाढ़ से पहले नाव बनाते लोगों को देखकर आप इनकी मजबूरी का अंदाजा लगा सकते हैं। बारिश में सरकारी नाव इन लोगों के लिए नाकाफी है। ये तस्वीरें हैं कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड की, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग बाढ़ से पहले ही नाव बनाने में जुट गए हैं, जिससे बाढ़ के दौरान उन्हें कहीं आने जाने में परेशानी न हो। स्थानीय लोग खुद के पैसों से नाव का निर्माण कर रहे हैं, जिससे बाढ़ के दिनों में वे एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकें। बाढ़ के कारण इलाके में खेती के साथ साथ आवागमन भी बाधित होने से लोगों को हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के दौरान स्थानीय प्रशासन की तरफ से नाव उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन लोगों की संख्या अधिक होने के कारण सरकारी नाव उनके लिए नाकाफी साबित होती है। लोगों का कहना है कि नाव बनाने में उनका 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाता है। ये नाव बाढ़ आने पर उनके आवागमन का एकमात्र साधन है। पूर्वी चंपारण के सुगौली रेलवे स्टेशन से जैसे ही मेमू ट्रेन खुली, देर से पहुंचे यात्री उस पर सवार होने के लिए दौड़ पड़े। तभी एक महिला फिसलकर गिरने ही वाली थी कि साहसी आरपीएफ जवान ने जान पर खेल महिला की जान बचा ली। महिला को बचाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सुगौली रेलवे स्टेशन पर मुजफ्फरपुर से रक्सौल जाने वाली मेमू ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुली ही थी कि देर से पहुंचे यात्री दौड़ती ट्रेन की ओर दौड़ पड़े। कुछ यात्री तो चलती ट्रेन पर सवार होने में सफल हो गए, लेकिन ये महिला ट्रेन पर सवार होने में असफल रही। गेट को दोनों हाथों से पकड़कर उसने जैसे ही एक पांव गेट पर रखा, वह फिसल गई और ट्रेन के साथ साथ घिसटने लगी। तभी रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल रितेश प्रसाद ने जैसे ही ये नजारा देखा, वो महिला को बचाने पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए महिला का हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे समय रहते ही महिला की जान बच गई। बिहार में नशे पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन कई तरह के प्रयास कर रहा है, लेकिन माफिया है कि मानते रही। ताजा मामला गोपालगंज से आया है, जहां चरस तस्करों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 37 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। चरस की इतनी बड़ी खेप नेपाल से हरियाणा ले जाई जा रही थी। नेपाल से नशे के सौदागरों के नशीले पदार्थों की तस्करी का गोरख धंधा फिर शुरू हो गया है। ये हकीकत भी है। जिनकी गिरफ्तारियां हो रही है, वे गैंग के बड़े तस्कर ना होकर महज भाड़े के मजदूर भर हैं। इन्हें ये भी जानकारी नहीं है कि तस्कर किसका माल ढो रहे हैं। गोपालगंज के यूपी की सीमा कुचायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट पर 7 करोड़ की चरस बरामद होने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। गोपालगंज की पुलिस भी इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि मान रही है।
चलिए, तो डिबेट चल रही है, लगातार बहस बिहार की जारी है और सबसे बड़ी बात कि कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक खबर आई कि बिहार में धर्मांतरण जैसी कोई बात नहीं है। तो इसे लेकर हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये थोड़ा हट के है, मुंगेर से तस्वीर आई है। तस्वीर देखिए कि हाथ जोड़कर एक लड़की अग्नि को साक्षी मानकर पूजा कर रही है। वैदिक मंत्रोच्चारण से लड़की का शुद्धिकरण हो रहा है। दरअसल लाल और सफेद सूट में बैठी ये लड़की लव जिहाद का शिकार बन गई। 6 महीने पहले प्यार के चक्कर में फंसकर लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई, जिसने इस्लाम धर्म कबूल कराकर इससे निकाह किया था। लेकिन लड़की को लड़के के परिवार और उनकी जिंदगी, उनका रहन सहन, तौर तरीका रास नहीं आया। परेशान लड़की ने विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्यों से अपनी आपबीती बताई, जिन्होंने इस लड़की को लड़के के चंगुल से आजाद कराया और हिंदू धर्म में वापसी कराई। तो ये भी एक तस्वीर है और यह तस्वीर छोटी नहीं बल्कि बड़ी तस्वीर है हमारे साथ। और इसका क्या, इस पर क्या रिएक्शन है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। मेरा शादी लगने वाला था, तब हम शादी नहीं करना चाहते थे, इसके वजह से हम चले गए थे मुस्लिम धर्म में। उसके साथ किसके साथ चली गई थी? कौन धर्म था? मुस्लिम धर्म था। वहाँ चले गए हम और वहाँ शादी कर लिए। फिर वहाँ कुछ दिन रहे, मतलब फिर हमको वहाँ का कल्चर समझ में नहीं आया, हम एडजस्ट नहीं कर पाए। हमको लगा कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम अपने घर जाना चाहेंगे। तो तभी हम फिर बजरंग दल वाले से हेल्प ले करके तब हम अपने घर आए। हाँ। और अच्छा, क्या मतलब क्या वहाँ तो। और चलिए ट्विटर पोल पर आते हैं। सवाल हमारा क्या था, जरा रखिए, स्क्रीन पर रखिए। सवाल हमारा ये था कि बिहार में ये धर्म परिवर्तन जो चल रहा है, धर्मांतरण जो हो रहा है, तो आज का सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि क्या धर्मांतरण कानून की बिहार में जरूरत है। तो 57% लोगों ने कहा कि हाँ जरूरत है इस कानून की, कि धर्मांतरण कानून बिहार में भी हो। नहीं कहने वाले 39% लोग हैं और 4% ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं। सीधे अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आते हैं। अरुण पांडे जी, पूरी कहानी आप जान रहे हैं, नीतीश कुमार ने जो कहा वो आप जान रहे हैं। आपको यह भी पता है कि अब तक के मामले अगर बटोरना शुरू करें तो स्क्रीन भर जाएगी, लेकिन मामले कम नहीं होंगे। बावजूद इसके सरकार का यह कहना सब ठीक है, शांति है। तो शांति, ये क्या कुछ यहां पर क्रांति चल रही थी जिस वजह से शांति है, या फिर जो धर्मांतरण का मामला जो है इसे झेप गया सीएम? पूरे देश के लिए धर्मांतरण एक समस्या है और आपने जो सवाल इस चर्चा में उठाई है, क्या धर्मांतरण एक बीमारी है, उसके इलाज की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने जो बात की है वो आप सच को झुठलाने और समस्या से भागने जैसा काम कर। बिहार में धर्मांतरण कानून की जरूरत है, मैं तो इस दृढ़ मत में रहा है। इसलिए अभी बिहार में जो आबादी है हमारी पूरी 14 करोड़ के लगभग आबादी है और जो ईसाइयों की संख्या कम है, 4 लाख भी नहीं। और लेकिन पिछले 1 दशक में जिस तरह से ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ी है, दूनी से अधिक हो गई है। मैं 100% से अधिक का इजाफा हुआ है। ये जीवित है साक्ष्य। अभी आपने जो कुछ उदाहरण दिखाए, तो धर्मांतरण तो हो रहे हैं। अब ये धर्मांतरण हो रहे हैं तो इसके रोकने के लिए कानून तो बनना ही चाहिए। धर्मांतरण करने की भी छूट है कानून में, जहाँ कानून बना है उसके लिए नियम बने हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना होता है, 60 दिन का समय मिलता है। और रोकने का भी कानून बना है, जहाँ है भी कि रोकने में कहीं सजा और जुर्माना का प्रावधान है। लेकिन बिहार में धर्मांतरण हो रहा है, इस सच्चाई को कोई कैसे झुठला सकता है? मुख्यमंत्री ने आज जो छपरा में हाल की घटना हुई है और उस पर मीडिया कर्मियों ने सवाल किया है, तो एक तरह से कहिए कि समस्या से भागने जैसा काम है। बिहार सरकार को गंभीरता से, खास करके भाजपा सत्ता में साझेदार है, इसको अगले सेशन में, इसी 24 जून से सेशन हो रहा है, कानून बनाने की पहल करवानी चाहिए भाजपा को, इसलिए कि धर्मांतरण रुकना चाहिए। लेकिन धर्मांतरण के पीछे कुछ सामाजिक कहानी भी है, उसको हमें समझने की जरूरत है। यदि धर्मांतरण लोभ के कारण कराया जा रहा है, लोभ प्रलोभन देकर कराया जा रहा है या जबरन कराया जा रहा है, तो सख्ती से रोकना चाहिए। लेकिन कुछ लोग धर्मांतरण खुद कर रहे हैं, उनकी सामाजिक मजबूरी है, आर्थिक मजबूरी है, सामाजिक मजबूरी है। तो समाज में जो कोई हिंदू, ठीक कह रहे थे चंद्रप्रकाश जी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि है, कि धर्मांतरण लोग क्यों करते हैं। कई केस ऐसे आए हैं कि आर्थिक मजबूरी में परिवार में
बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं है, रहने को घर नहीं है। ऐसी भी परिस्थितियां गांव में देखने को मिलती है। और खासकर वंचित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो पिछले दशक में या पिछले 2 दशक में धर्मांतरण के जो केस इतने हुए और समाज के लिए जो इसी कारण से बना है, तो हमें यह भी विचार करना होगा कि आखिर जो मजबूरी में धर्मांतरण कर रहे हैं वो तो आपको रोकना होगा। उसके लिए सरकार की योजनाएं वहां विफल साबित हो रही हैं, तभी धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं। और फिर बहुत जगह तो मैं देखता हूँ, मैं जिस गांव से आता हूँ वहां भी दलित परिवार हैं और पिछले 2 दशक में दर्जनों परिवार ने धर्मांतरण कर लिया था। फिर उसके घर में एक तरह से शैक्षिक और आर्थिक स्थिति, कई लोगों को रोजगार मिला, नौकरी मिली, फिर वो लोग हिंदू बन गए हैं। तो ये एक समाज में धर्मांतरण एक सचमुच समाज के लिए चिंता का विषय है। और हम सिर्फ ये करके भाजपा जिसको जिस सियासी राजनीति और रंग से देखती है, ये मुनासिब नहीं है। अब पार्टी को भी और जो हिंदूवादी संगठन हैं, जो धर्मावलंबी हैं, उन्हें भी इस दिशा में आज मठ मंदिरों की भूमिका क्या हो गई है। ऐसे ही मामले में जब वंचित लोग, गरीब लोग धर्मांतरण के लिए मजबूत होते हैं, मठ मंदिरों की भूमिका। अरुण पांडे जी के सवाल का जवाब है असफर शमसी साहब। अरुण पांडे जी को स्क्रीन पर हम ला रहे हैं, आपके साथ ला रहे हैं। बहुत कम मौके होते हैं जब पत्रकार के साथ किसी पॉलिटिशियन को एक साथ एक विंडो में हम लाते हैं। इनके सवालों का जवाब है जो अरुण पांडे जी पूछ रहे हैं। असफर शमसी साहब, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि आपने इस विषय को अपने चैनल माध्यम से दिखलाने की कोशिश की है, उसके लिए आपका शुक्रिया है। नहीं तो लेकिन आप तो कह रहे हैं कानून के लिए बात कर रहे हैं। अरुण पांडे जी तो कह रहे हैं कि अब कानून क्यों नहीं। हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी को जबरन बनाया जाता है या उसको लालच देके बनाया जाता है, या लव जिहाद के नहीं लव जिहाद के हिसाब से बनाया जाता है, तो उस पर कड़ा कानून होना चाहिए। अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, अपने मन से कोई करता है, अपनी आस्था से कोई करता है, तो वो अलग है। आप तक लेकिन लव जिहाद के हिसाब से कोई क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है? हम लोग बराबर इस बात के लिए आवाज उठाती रही है। आप अपनी सरकार में चाहे वो बिहार हो या देश, अपनी सरकार में आप सुने नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। अगर ये सरकार बिल्कुल देख रही है उन चीजों को भी, और अगर वो चीजें आ रही हैं, अगर वो चीजें ध्यान में आ रही हैं, संज्ञान में आ रही हैं, मैंने पहले कहा कि डिसइंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है। लव जिहाद को नकारा नहीं जा सकता है। क्रिश्चियन मिशनरी जो जिस तरह से लालच देके कर रही हैं, मैं मानता हूं कि ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण भी हो रही है। वही तो अभी अरुण पांडे जी ने क्या कहा? अरुण पांडे जी ने कहा ना कि कानून बनाने की तरफ बढ़िए, कुछ सख्त कानून लाइए, यही तो उन्होंने कहा। हाँ तो ठीक है, तो उस पर सरकार देखेगी। ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लिया कहीं पर कोई बात हुई जो लॉ के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से होगा, और अगर इस दिशा में सरकार देखेगी, लेकिन उसको हम नकार तो नहीं रहे हैं। यह बात सही है। मैंने पहले कहा कि बिहार के अंदर कुछ कहना चाहते हैं, सुनियोजित साजिश के तहत, एक सुनियोजित साजिश के तहत, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो या क्रिश्चियन मिशनरी का मामला हो, ये लोग यहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार, विवेक जी, ऐसा है कि अब आप पूछ रहे हैं, शमसी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बाहर में तो हमको लगता है कि ये मैं भी महसूस कर रहा हूं सर, यहाँ पे मुखर होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ इनकी बोली निकल नहीं रही है। कुछ लगता है कि नहीं, या तो नीतीश जी को लेकर फंसा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। ये कानून बनाने के लिए अगर बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आपको बोलना चाहिए। आप बोलिए कि हाँ हम कानून बनाएंगे। तो सरकार देखेगी। लाचारी है ना, लाचारी अब सरकार नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई ऐसा कोई बात सरकार नहीं, देखेगी। ऐसा थोड़ी है जो ऐसा आपके कहने से फौरन थोड़ी हो जाएगा। हम कहाँ कर रहे हैं भाई? उस पर कार्रवाई हम नहीं कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई होगी। अगर मान लीजिए भाई सामने है ना, मेरे कहने से आप थोड़े बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि उसके अंदर फैक्चुअल आएगा तो जरूर होगा। ऐसा थोड़ी है कि क्या फैक्चुअल आएगा तो जरूर होगा। इन्होंने स्वयं कहा, मैं अभी कहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। जब स्वीकार कर रहे हैं विवेक जी, तो कानून बनाने के लिए स्वीकारने में क्या दिक्कत है? पारा फर्नेलिया है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि उस पारा फर्नेलिया के हिसाब से ही कानून बनेगा। कौन आपको बोल रहा है कि आज यही दस्तखत कर दीजिए, कानून बन गया? पारा फर्नेलिया के हिसाब से होगा। सरकार देखेगी, करेगी। पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के तरफ से अपना विचार रखिए कि भाई सर हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम कानून बनाएंगे। तो बोल तो रहे हैं धर्मांतरण को गलत तरीके से हो रहा है उसको रोकेंगे। पार्टी लाइन के तौर पर क्या ऐसे हेडलाइन सब बना दें? असफर शमसी साहब, फर्नेलिया का क्या मतलब? मुहर लगा दे इस पर। इनसे पूछ लीजिए। पार्टी लाइन के हैसियत से क्या इसे मुहर लगा दे? मतलब बीजेपी ने डिमांड कर दी ना कानून लाने के लिए।
देखिए सवाल ये पैदा होता है नहीं, यस या नो कीजिए ना भाई, अभी तुरंत ब्रेक कर देंगे। बताइए असफर शमशी साहब, अगर उन सारी चीजों में फैक्चुअल नजर आएगा तो क्यों नहीं होगा? अरे असफर शमशी साहब बोलिए तो सही, बताइए। हेडलाइन बन मैं जाएगा तो बोल ही रहा हूं, मैं तो कह ही रहा हूं कि उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके पैराफर्नेलियाज हैं, उन सारे विषयों को देख करके जो बातें सही होंगी वो होंगी। अगर जो अभी भी आपको सही गलत लग रहा है, अगर गलत ढंग ये ना हाँ ना ना, नहीं ना हाँ या ना ना ये दोनों बीच में घूम रहे हैं। बात कहाँ है? अरे भाई जब स्वीकार या तो नीतीश कुमार जी जैसा आप भी बोल दीजिए कि कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है। कैसे बोल दूं? हो रहा है, हो रहा है, तो दोनों बात नहीं हो चलेगा ना। हो रहा है तो वो अगर आप मान रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, आनंद फानन में नहीं बनेगा, जबरन हो रहा है, आनंद फानन में नहीं बनेगा, आनंद फानन में नहीं बनेगा, आनंद फानन का बात बनेगा तो उसके कहिए धर्मांतरण हो रहा है और इसके लिए कानून बनना चाहिए। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और धर्मांतरण जो है ये तो मान ही रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जी, शक्ति यादव जी, ये डिमांड तो ये डिमांड बीजेपी तो मान रही है कि हो रहा है, लेकिन कानून को लेकर के कुछ खास निष्कर्ष पर नहीं आ रहे हैं लोग। बनेगा, आनंद फानन में नहीं बनेगा। देखिए एक बात, विविधा में दोनों गए माया मिले न राम, यही हाल है इनका। नहीं भाई, फिर वही बात, अचानक थोड़ी हो जाएगा। रुकिए, आरजेडी की पार्टी नहीं सुनिए, आरजेडी भी तो कहना चाहती है बीजेपी से। एक बात, आरजेडी का क्या कहने से यस नो थोड़ी हो जाएगा। पहले तो ये रुक जाए। हाँ रुक गया। जहाँ जिन राज्यों में भाजपा ने ये धर्मांतरण कानून को लाया है, वहाँ के रपटे एक बार मंगा लीजिए, बेतहासा वृद्धि है। लेकिन सवाल है बिहार में समान स्थिति है। यहाँ जबरन अगर थोपे जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र भी है सरकार। हम धर्मांतरण के स्वीकारता पर नहीं, हम स्वतंत्र हैं। अब जो बताइए विवेक जी, मंदिर को धो दीजिएगा, वो क्या करेगा? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोग बोल रहे हैं, एक एक व्यक्ति से जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये सारे मसनरी स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, पटना में सबसे टॉप मोस्ट स्कूल मानते हैं, जो बड़ा दलील दे रहे हैं। एक व्यक्ति ईमानदारी से बोले उससे घर के बाल बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? आज हमें बता रहे हैं धर्मांतरण की स्वीकारता हम करेंगे कि नहीं करेंगे हमारा राइट है, लेकिन अगर जबरन कोई थोपता है तो इसका प्रतिकार होनी चाहिए। जबरन अगर कोई करता है तो इस पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कानून क्यों ना बन जाए? लेकिन जब लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां जहां जिन राज्यों में कानून है तो उनका जरा एक बार अवलोकन कर लीजिए ना, कहीं तब रिपोर्ट आपको दे देते हैं सामने। सबसे अधिक उन भाजपा शासित राज्यों में, चूंकि इनकी जो आडंबरपन है धर्म के मामले में, छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, हम कहेंगे तो धार्मिक रहिएगा, हम नहीं कहेंगे तो धार्मिक नहीं रहिएगा, उन प्रदेशों में ज्यादा धर्मांतरण है। बिहार आज भी कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मामले में बहुत कम से कम इस कह सकते हैं कि जबरन कराता है तो कार्रवाइयां होती है, सामाजिक प्रतिकार होता है और सामाजिक रूप से बिहार सजग है। अरुण पांडे जी के पास आएंगे। ठीक है अरुण पांडे जी, हमें जरा बताइए, आज शक्ति सिंह यादव जी को सुन के क्या लग रहा है आपको? मुझे जो लग रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। अरुण पांडे जी, हाँ इस सवाल को आप फिर से कीजिए। बिल्कुल, आज आपने सुना शक्ति सिंह यादव जी को, प्रवक्ता आरजेडी को, क्या लग रहा है आपको, क्या फीलिंग आ रही है? नहीं सर, शक्ति सिंह यादव जी तो खुश होना चाहिए। देखिए, पूजा यादव हो गई, अभी तेजस्वी ने शादी की, तो इससे अधिक प्रगतिशीलता क्या होगी? और समाज ने इसको स्वीकार किया, यादव समाज ने भी इसको स्वागत किया, और ईसाई मिशनरी आप कर लीजिएगा तो हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन भाई यही कह रहा था शक्ति जी कि स्वेच्छा से यदि धर्म परिवर्तन हो तब तो कोई बात नहीं है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ अरुण जी, वही बात कर रहा हूँ कि प्रलोभन का कोई दर्ज मामला भी आना चाहिए। इसमें तो कोई नहीं अरुण जी, आप तो सजग पत्रकार हैं, हम फर्जीवाड़े कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर सकते। सवाल यह है कि जो व्यक्ति पर दबाव है या जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित है, उसने इसकी सूचना थानों में दी। जहां की बरपटें आई है खुल कर करके न्यूज 18 पे, वहां के भाजपा के सांसद क्या कर रहे थे, रिपोर्टर इतने दिन से क्या कर रहे थे, शासन क्या कर रही थी, और जिन लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव था उन लोगों ने अरुण जी आपका जवाब चाहिए। सवाल उठता है किससे जवाब पूछ रहे हैं? हाँ अरुण जी, आपसे क्योंकि आपकी बातचीत हो, आपसे आरजेडी बहुत कुछ जानना चाहती है। देखिए ठीक कह रहा हूँ, ये सियासी यदि राजनीति भाजपा कर रही है तो शक्ति सिंह यादव ने ठीक ही सवाल किया है। वहां के स्थानीय भाजपा सांसद या विधायक क्या कर रहे थे? देखिए, वो समाज में, फिर मैंने आपसे कहा, चाहे प्रलोभन से हो या जबरन हो, वहां तो कानून को सामने आना चाहिए। लेकिन जहां कोई लाचारी हो और लोग इस व्यवस्था में कर रहे हैं, तो वहां तो मैं मानता हूं कि
जनप्रतिनिधि की भी विफलता है। चलिए, बिल्कुल जड़ वाली बात यह है कि भाई आप व्यवस्थाएं टाइट कर दीजिए। सरकार से अनुरोध है कि आप उन जगहों पर जहां पर ईसाई मिशनरियों का फोकस है, क्यों फोकस है यही जान लीजिएगा, तो आधी बीमारी दूर हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।